बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतख़ाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब व इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो सिलसिला गुफ्तगू अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो गया। अगर पिछली तकरीरें मेरे सुनने वालों के जहन में महफूज हों तो गुफ्तगू ये थी कि इंसान की तख्लीक की और उसे सारी मखलूक़ात पर अफजल करार दिया अक़ल देकर। अक़ल दी और चूँकि अक़लों में तसादुम है, अक़लों में इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ रफ़ा नहीं हो सकता जब तक कि कोई अक़लों को कंट्रोल करने के लिए ना आए। इसलिए अक़लों की हिदायत के लिए अम्बिया और मुरसलीन को भेजा गया। देखिए, इख्तलाफ जो होता है वो इंसान घुटने से नहीं करता। अजीब बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ मैं। सीने से इख्तलाफ नहीं करता, इख्तलाफ करता है अक़ल से। सारा झगड़ा अक़ल का है। तो अब हिदायत भी घुटने की नहीं होगी, हिदायत पिंडली की नहीं होगी, हिदायत होगी अक़लों की। अक़लों की हिदायत होगी ना। अच्छा भाई, आराम से सुनना भाई, ये मुसलसल फ़िक्र है और इसे कई घंटों पर मुहित हो जाना है, तो बड़े आराम से सुनते रहना। अच्छा भाई, तो अब ये इतनी बात तो तय हो गई कि हिदायत होगी अक़लों की। घुटनों की हिदायत नहीं है, कानों की हिदायत नहीं है, आँखों की हिदायत नहीं है, अक़ल की हिदायत है। यानी कान और आँख हिदायत का वसीला है, हिदायत को कबूल करने का वसीला है। इनके ज़रिए तुम सुनते हो और इनके ज़रिए तुम देखते हो, वरना हकीकत में अच्छा भाई क्या ख्याल है, तुम्हारी आंखें देखती हैं? एक सवाल है, दरमियान में आ गया एक सवाल। अगर मैं पूछूं इन बच्चों से जो सामने बैठे हैं कि तुम देख रहे हो तो अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम सुन रहे हो अपने कानों से सुन रहे हो? भाई यही तो है ना। कसम खा के मैं आपसे कह रहा हूं कि ना आंख देखती है ना कान सुनता है। सुनती अक़ल है आंख कान के जरिए और देखती अक़ल है आंख के जरिए। यानी ये बात कुछ वाज़ेह हुई है मेरे सुनने वालों पर। यानी कंट्रोलिंग पावर अक़ल के पास है। कान आला है, सुनता नहीं है। आवाज उसके जरिए अक़ल तक पहुंचती है, अक़ल उसे सुनती है। आंख आला है, जरिया है देखने का, ठीक है ना। आंख देखती नहीं है, आंख पहुंचाती है अक़ल तक तस्वीर को और अक़ल उसे देख लेती है। तो देखना काम है अक़ल का,
सुनना काम है अक्ल का, सूंघना काम है अक्ल का। भाई अजीब बात यह है कि तुम्हारी छोटी सी जिंदगी, उस छोटी सी जिंदगी में तुम एक लम्हा भी बगैर वसीले के न गुजार सको। अच्छा भाई, अब एक जुमला तो ऑफ द रिकॉर्ड भी सुनते जाओ। और वो ऑफ द रिकॉर्ड जुमला ये है कि मैं इससे कबल एक मजलिस से खिताब करता हूँ, और जब मैं भाग के यहाँ तक आता हूँ तो मेरा पसीना भी उस मजलिस का खुश्क नहीं होता। समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो मुझे भी कुछ मोहलत तो चाहिए। तो आज मैं 11:05 के ऊपर आ गया, कल 11:15 से खिताब करूँगा। यानी ये बात जहन के अंदर महफूज रहे कि अब मेरा ठीक वक्त जो है वो 11:15 बजे होगा। पूरी कोशिश करूंगा कि तेजी के साथ तुम्हारी खिदमत पे हाजिरी दे दूं। अच्छा भाई, तो अब यह आँख क्या है भाई? वसीला है अक्ल का। अच्छा भाई, कान क्या है? वसीला है अक्ल का। तो तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा जिस्म, पूरा जिस्म एक लम्हे के लिए भी वसीले के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो यह पूरी कायनात वसीले के बगैर कैसे जिंदा होगी? बात तो वाज़ेह है ना। अच्छा भाई, अब एक बात सुनो, मैंने कभी मिजाहन ये जुमला कहा था, इसे हकीकत न समझना। मुझे कई मरतबा रोयत हिलाल कमेटी में बुलाया गया तो मैंने माजरत कर ली, ठीक, यानी बहुत दिनों से, कि अब हमारा काम ये नहीं है कि हम चांद देखें, लेकिन रोयत हिलाल कमेटी में बुजुर्गों से वाकिफ़ हूँ, आज से नहीं 20 साल से वाकिफ़ हूँ कि उन्हें मिंबर बनाया जाता है जो 14वीं का भी नहीं देख पाते। ये जुमला मैंने क्यों कहा भाई? इस जुमले का एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड तक तुम्हें ले जाना चाहूंगा। भाई देखो, आंख सही होनी चाहिए, जब तो सही पिक्चर भेजेगी दिमाग को, अक्ल को। अगर आंख में ऐब हो जाए तो सही तस्वीर नहीं जाएगी अक्ल तक, और अगर कान सही ना हो तो सही बात दिमाग तक और अक्ल तक नहीं पहुंचेगी। तो तुम्हारे लिए वसीलों का बेऐब होना जरूरी है। क्या कायनात के लिए गुनाहगार वसीले भेजे जाए? बात तो पहुंच गई ना। अच्छा भाई, तो तुम्हारी आंख, तुम्हारा कान, तुम्हारी नाक, जो कुछ भी है वो वसीला है, ठीक। तो अब और रिसीविंग पावर अक्ल के पास है, अक्ल उसे कबूल करती है। तो अक्ल है बुनियाद और हिदायत होगी अक्ल की। अभी मैंने कहा ताकि बच्चे भी समझ लें कि मियाँ घुटने की या उंगली की तो हिदायत नहीं है, हिदायत तो अक्ल की है। इसलिए कि सारा झगड़ा अक्ल का है। जब अक्ल का झगड़ा है तो अक्ल की हिदायत होगी, और जब अक्ल की हिदायत होगी तो आपका क्या ख्याल है कि हिदायत करने वाला उसके पास अक्ल नहीं होगी? एक सवाल है, और बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है कि जो हिदायत करने के लिए आएगा क्या उसके पास अक्ल नहीं होगी? भाई अक्ल होगी ना, इसलिए कि वो अक्लों की हिदायत के लिए आ रहा है। और सबसे बेहतर अक्ल होगी, छोटी अक्ल नहीं होगी, सबसे बेहतर अक्ल होगी। इसलिए कि सारी दुनिया की सारी अक्लों पर हादी बना के भेजा गया। तो जब सारी अक्लों को कंट्रोल करना है तो वो अपने जमाने का अक्लमंद तरीन होगा, अक्लमंद तरीन होगा। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आदम अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, नूह अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, इब्राहिम, मूसा, ईसा अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, और मेरा नबी हर जमाने का, मेरा नबी हर जमाने का अक्लमंद तरीन इंसान। भाई अगर चैलेंज कर सकते हो तो कर दो, मैं कबूल कर लूंगा, और नहीं तो मान लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह
हर जमाने का अक्लमंद तरीन इंसान। तो आज तक समझ में नहीं आया कि जो इतना अक्लमंद हो हल्के से बुखार के झटके में हिजियान कैसे हो गया। अब मेरे साथ साथ चलते रहना, इसलिए सिलसिला फिक्र अब शुरू हो रहा है, अक्लों की हिदायत के लिए आए। और अब कुरान मजीद ने अंबिया मुरसलीन के भेजे जाने पर गुफ्तगू फरमाई, गरज बेसत पे गुफ्तगू की। सूरह बकर में आवाज़ दी, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़रीन। आराम से सुनना, इसलिए कि अब आयत कुरानी की तिलावत करूँगा। और गरज बेसत क्या है, अंबिया भेजे क्यों, क्या काम था इनका, मुख्तलिफ जगहों से आयतें पढ़ूंगा और ये मैसेज कुरान मजीद का आज तुम तक पहुँचाऊँगा। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़रीन। इंसान एक उम्मत की सूरत में थे, अल्लाह ने उनमें अंबिया भेजे और उन्हें दो काम सुपुर्द किए, मुबश्शिरीन जन्नत की खुशखबरी दो, मुनज़रीन जहन्नम से डराओ। तो अंबिया के दो काम, बशारत और नज़ारत। यह है सूरह बकर। सूरह नहल में आवाज़ दी, वलक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने कोई इलाका नहीं छोड़ा, हर इलाके में अपनी तरफ से रसूल भेजे। लक़द बासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर कौम में अपनी तरफ से रसूल भेजे और दो पैगाम दे के भेजे, अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, अल्लाह की इबादत करो और अपने नफ्स की ख्वाहिशों से परहेज़ करो। बशारत, नज़ारत, अल्लाह की इबादत, ख्वाहिश नफ्स से परहेज़। देखते जा रहे हो कि कुरान मजीद तुम्हें बतला रहा है कि हमने अंबिया क्यों भेजे, दूर तक जाना है और आराम आराम से सुनते चलो। सूरह हदीद में आवाज़ दी कि अंबिया क्यों भेजे, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने रसूल भेजे, उन्हें मोजज़ा दिया, उन्हें किताब दी, उन्हें मीज़ान दी। कभी मीज़ान पे ही बात करेंगे, मीज़ान के मानिए तराजू के। हमने अंबिया भेजे, अंबिया को मोजज़ा दिया, किताब दी और मीज़ान दी। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि वो इंसानों को अदल पर गामज़न कर दें, अदल पर चलाएं और इंसानों को अदल पर कायम बना दें। ये बेसत अंबिया के मकासिद हैं और इन मकासिद में सारे शरीक हैं, जितने भी नबी गुजरे हैं, ये सारे अंबिया के मकासिद और अब मेरे नबी के मकासिद। आवाज़ दी, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना, फ़कत दो आयतें सुनते जाओ। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा, काम है आयात की तिलावत करे। अब देखो रसूल का मकसद है बेशक, मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, वो आयात की तिलावत करे, युज़क्कीहिम, उनके नफ्सों को पाक बनाए, युअल्लिमुहुमुल किताब, उन्हें किताब की तालीम दे, वल हिकमह, उन्हें हिकमत की तालीम दे। आराम से सुन लिया तुमने, क्यों भेजा भाई रसूल को, वो आयात की तिलावत करे। रसूल आयात की तिलावत करे, तुम आयात की तिलावत सुनो, वो तुम्हारे नफ्सों को पाक बनाए, तुम अपने नफ्सों को पाक बनवाओ। वो तज़किया करे, तुम तज़किया करवाओ। वो किताब की तालीम दे, तुम किताब की तालीम लो। वो हिकमत की तालीम दे, तुम हिकमत की तालीम लो। भाई यही तो है ना। तो अब वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले, अब एक नारे सलावत हमारे शरीफ खूब हस्ती इंशाल्लाह।
दो आगू। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहा था ये बताओ। ये बहुत समझदार मजमा बैठा हुआ है, यानी वाकई जहाँ मैंने रोकी थी बात, वहीं ये मेरे इस नौजवान ने बात का इजहार किया जहाँ रोकी थी। ठीक, तो हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आयात की तिलावत मोहम्मद का काम, आयात की तिलावत सुनना तुम्हारा काम, तज़किया करना नबी का काम, तज़किया करवाना तुम्हारा काम। भाई यही तो है ना, किताब की तालीम देना उसका काम, किताब की तालीम लेना तुम्हारा काम, हिकमत की तालीम देना उसका काम, हिकमत की तालीम देना तुम्हारा काम। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वो भाई तवज्जो रखना, वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले, वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले, वो तालीम किताब देने वाला, तुम तालीम किताब लेने वाले, वो तालीम हिकमत देने वाला, तुम तालीम हिकमत लेने वाले। न वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। ये मैसेज तो पहुंच रहा है ना। अच्छा भाई, अब वो आयतें याद रखना, वो आयतें तुम्हारे जहन में अगर महफूज हो जाए तो फिर मैं मकाम बेसत मोहम्मद पे बात करूंगा। अभी फिर दूसरी आयत की तरफ आ रहा हूं, लेकिन मैं तलखीस कर रहा हूं ताकि बात जहनों के अंदर महफूज हो जाए। कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, सूरह बकर। लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, सूरह नहल। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, सूरह हदीद। और अब मकाम बेसत मोहम्मद हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, सूरह जुमा। और अब सूरह आराफ में आवाज दी, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तवज्जो रखना, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, पैरवी करो। अपनी ज़बान में तर्जुमा कर रहा हूं मैं, अगर मैं लफ्जी तर्जुमा करता तो मानिए और होते, यानी लफ्ज का तर्जुमा और होता। अपनी ज़बान में कर रहा हूं, पैरवी करो इस रसूल की, इस नबी की, इस उम्मी की। सुन लिया तुमने, ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है। भाई क्या तीन लोग अलग अलग हैं? एक ही है। अब उम्मी को तो निकाल दो, इसलिए कि मैं उम्मी पर कुछ कह चुका हूं और तुम नशियाती वसीले पर सुनोगे कि उम्मी है क्या। तो ये रसूल है, ये नबी है। तो क्या ये दो आदमी है? कहा कि नहीं भाई, नबी के मानी पैगाम लेने वाला, रसूल के मानी पैगाम देने वाला। जब ले रहा था तो नबी था, जब दे रहा था तो रसूल था। नबी के मानी पैगाम लेने वाला, रसूल के मानी पैगाम देने वाला। जब ले रहा है तो नबी है, जब दे रहा है तो रसूल है। भाई क्या कमाल की मंजिल है। 1,24,000 नबी, 313 रसूल, उनमें 5 साहिबान शरीयत जिनका नाम है उलुल आज़म, और उनमें एक खातमुन नबिय्यीन। मैं चाह रहा था कि ये जो नौजवान और बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इनका हाफिजा फ्रेश हो जाए। तो भाई नबी कितने? 1,24,000। अच्छा भाई, तुम्हारे शहर की आबादी 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है ना? मुमकिन है 1.25 करोड़ हो तुम्हारे शहर की आबादी। क्या सब नबी हैं? कहा कि नहीं, कहाँ की बात करते हैं, नबूवत तो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर होती भी तो बड़े लिमिटेड लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने नबी बनाया है। भाई कितने? कहा 1,24,000। तवज्जो रखना, नबी कितने? 1,24,000। तो हर इंसान तो नबी नहीं है, तय हो गई बात।
अच्छा भाई, तो अब 1,24,000 नबियों को रसूल बना दिया? कहा कि नहीं, उनमें 313 रसूल हैं। ठीक, अच्छा भाई, जब 313 रसूल हैं तो क्या सबको साहिब शरीयत बना दिया? कहा नहीं भी, उनमें 5 साहिब शरीयत हैं। तो 1,24,000 नबी, 313 रसूल, 5 उलुल आज़म साहिबान शरीयत। अच्छा, तो क्या सबको खातमुन नबीयीन एक साथ बना दिया? कहा कि नहीं भाई, खातमुन नबीयीन एक है। क्या चुनाव है? सारे इंसानों में से चुने 1,24,000, उनमें से चुने 313, 313 में से चुने 5 में से चुना एक खातमुन नबीयीन। भाई यही तो हुआ। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, और नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे, और रसूल ये नहीं कह सकते कि हम साहिब आजम जैसे, और उलुल आज़म ये नहीं कह सकते कि हम खातम जैसे। तो जब पैगंबर नबी जैसे ना हो सके तो अरब का दाढ़ी वाला बद्दू नबी जैसा हो जाएगा। देखना, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास और तेजी के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। उलुल आज़म कौन? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा नबी, यही तो है उलुल आज़म। अब मैं बताऊं कि नूह में और इब्राहिम में फर्क क्या है, और इब्राहिम में और मूसा में फर्क क्या है, मूसा और ईसा में फर्क क्या है? बहुत वक्त सर्फ हो जाएगा। फकत नूह को देखो, मेरे नबी को देखो। नूह, भाई क्या कमाल की बात है। वस्ताइल फुल्क, जाओ दोनों आयतों को मिला लेना। वस्ताइल फुल्क बे आयुनिना, नो कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने। यानी अब ये निगाहों के सामने बे आयुनिना, बे आयुनिना, मेरी निगाहों के सामने बनाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह। अच्छा देखो, ये बच्चा बैठा है, अगर इसका जी चाहे खेलने का और अपने बाप से इजाजत ले तो बाप कहेगा कि जाओ हाँ खेलो, लेकिन निगाहों के सामने खेलना। ये मिसाल समझ में आ गई? भाई ये निगाहों के सामने खेलना क्या मतलब? जब तक निगाहों के सामने रहेगा अमल कंट्रोल में रहेगा। जब तक निगाहों के सामने रहेगा अमल कंट्रोल में रहेगा। वस्ताइल फुल्क बे आयुनिना, नो कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने बनाओ। यानी हुक्म इलाही से कश्ती बनी। क्यों? इसलिए कि कश्ती बनाने का अमल अल्लाह की निगाह के सामने है। यह है नूह के एक अमल अल्लाह की निगाह के सामने। और अब कहने लगा पैगंबर के लिए, वस्बिर ले हुक्म रब्बे का फ़इन्नका बे आयुनिना। हबीब, हबीब तुम वही इलाही का हर लम्हे इंतजार करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है। नूह का एक अमल निगाह खुदाबंदी के सामने, मेरा मोहम्मद उसकी पूरी जिंदगी निगाह खुदाबंदी के सामने। अब जिंदगी समझ में आई? मेरे नबी की पूरी जिंदगी अल्लाह की निगाह के सामने है, तो पूरी जिंदगी मकामी इस्मत पर है। भाई अब ये जुमला तशरीह तलब है, लेकिन इस वक्त तशरीह नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी मकामी इस्मत पर है। वो नूह, ये मेरा नबी। और अब इब्राहिम, मैंने कभी अर्ज किया था लेकिन अब इस्तिदलाल ज़रा देखना। रब्बे अरेनी कैफा तुहयिल मौता, सूरह बकर। कहानी नहीं है, ये दास्तान नहीं है, ये वाकया है, कुरान की आयत है। रब्बे अरेनी कैफा तुहयिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। मशहूर आयत है। रब्बे अरेनी कैफा तुहयिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को
कैसे जिंदा करता है? काला, अच्छा देखो भाई, लफ्जों में बहुत तवज्जो है, लफ्जों में लहजा नहीं है, लफ्ज है। ये जुमला मैंने बहुत दकीक कह दिया और सब बहुत गौर कर रहे हैं कि मैंने जुमला क्या कहा। भाई देखो, लहजे से मानी बदलते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एक लहजा है ना, और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लहजा बदल गया या नहीं? तो कभी एक ही जुमला बयान होता है, कभी वही जुमला मज़ाह बन जाता है, कभी वही जुमला तंज बन जाता है। तो लहजा नहीं है कुरान में कि पता चले बयान है या तंज है, इसलिए जरूरी था कि किताब के साथ लहजा है जिसका नाम इतरत है। समझ रहे हो ना बात को? तो अब लहजा नहीं है आयत में, लहजा मैं दे रहा हूं ताकि आयत तुम्हारी समझ में आ जाए। रब्बे अरेनी कैफा तुहिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तोमिन, जबीन मशीयत पर शिकन आ गई। कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है, तुम्हें ईमान नहीं है? काला बला, इब्राहिम घबरा गए। कहा मालिक ईमान तो है, वलाकिन ले यतमईन कल्बी, कल्ब में इत्मीनान नहीं है। आराम से सुन रहे हो ना, आयत है कुरान की। ईमान है, इत्मीनान नहीं है। अब सुनो भाई, काला, अल्लाह ने कहा देखो अब इब्राहिम, मैं चाहता हूं कि तुम में इत्मीनान पैदा हो जाए। फ़खुज़ अर्बातम मिन अत्तैर फ़सुरहुन्ना इलैक, 4 परिंदे लो, उन परिंदों को अपने आप से मानूस करो, जब मानूस हो जाए तो उन्हें काटो। भाई सुनना, सुरहुन्ना इलैक वजअल अला कुल्ल जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, परिंदे लो 4, उन्हें मानूस करो, जब मानूस हो जाए तो काटो, काटने के बाद उनके गोश्त को मखलूत कर दो। और जब मिल गया ना 4 परिंदों का गोश्त, तो सुम्बजल अला कुल्ल जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, जाओ पहाड़ों की चोटियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मिला हुआ गोश्त रख के आ जाओ, नीचे उतरो, और नीचे उतरने के बाद उदउहुन्ना, उन्हें पुकारो, पुकारो यातीने का सैया, वो जिंदा हो गए तुम्हारे पास आ जाएंगे। परिंदे लो भाई, ईमान है इत्मीनान नहीं है। 4 परिंदे लो, उन्हें मानूस करो, जब मानूस हो जाए काट दो, काटने के बाद गोश्त मिला दो, गोश्त मिलाने के बाद उन्हें पहाड़ियों पर जाकर रख के नीचे आओ, उन्हें पुकारो। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, काटा, गोश्त मिलाया, और 7 पहाड़ियां थी इब्राहिम की बस्ती के चारों तरफ। उन 7 पहाड़ियों के ऊपर जाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त रखा, और गोश्त रखने के बाद नीचे उतर के आए, और नीचे उतरने के बाद आवाज दी हलुम इलैया, जानवरों मेरे पास आ जाओ। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों को बतलाऊं कि वो जानवर थे, लेकिन नबी के पुकारने पर पहाड़ से उतर आए। ये मरहला फिक्र आसानी से तय हो गया। तो मैं अगर अपनी ज़बान से कहूँ तो तुम्हें हक है कि मुझे चैलेंज कर दो। देखो एक बहुत अजीब व गरीब इस्तिदलाल तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ, और वो इस्तिदलाल अगर तुम तक पहुँच गया तो मेरी खुदा की कसम इस थके हुए सीने की मेहनत सवारत हो जाएगी। अभी अभी आ रहा हूँ मैं। तो इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। मैं अगर कहूँ मेरी ज़बान जल जाए, क्या मजाल है मेरी कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर कुछ कहूँ। वो खुद फरमा रहे हैं ना कि लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे क़ल्ब में इत्मीनान पैदा हो जाए। ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और अब मेरा मोहम्मद, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया,
अरे इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, बहुत तवज्जो रखना, मोहम्मद का लफ्ज़ मैंने खुद बढ़ाया। अरे इत्मीनान रखने वाले नफ्स, अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। भाई मैं भी इमाम बारगाह में आया हूं, घर वापस जाऊंगा, है या नहीं? तुम भी इमाम बारगाह में आए हो, घर वापस जाओगे। अच्छा, इससे इमाम बारगाह में वापस तो नहीं आए हो, आए हो ना, और जाओगे तो वो होगा वापस जाना। ठीक, अब जाना और वापस जाना समझ में आ गया? आ जा, वापस आ जा, दोनों के मानी समझ में आ गए ना? या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, अरे इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद वापस आ जा नहीं, वापस आ जा। वापस बोलते हैं घर के लिए। इतनी बात तय हो गई कि मोहम्मद मक्के या मदीने का नहीं था, अर्शे इलाही का था। बात तो वादे हो गई ना। अच्छा भाई, तो अब मेरे भी कान पक गए हैं सुनते सुनते, तुम भी परेशान हो गए हो सुनते सुनते। आज तक बहस है, इस मॉडर्न एज में 21वीं सदी में बहस है, मोहम्मद नूरी थे या खाकी थे। मैं कब तक ये बहसें करोगे कि मोहम्मद नूरी थे या खाकी थे? मुझे कुछ नहीं मालूम नूरी थे या खाकी थे, अब तुम खुद तय करो कि वो नूरी थे या खाकी थे। लेकिन एक बात जानता हूं मैं कि मोहम्मद मक्के का या मदीने का रहने वाला नहीं था, मोहम्मद रहने वाला था अर्श का। अगर वहां नूर होगा तो नूरी होगा, अगर वहां खाक होगी तो खाकी होगा। समझ रहे हो? अच्छा भाई, तो नाम नहीं लिया है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना। देखो अभी मुझे आगे जाना है उलुल आज़म अंबिया की तरफ, अभी कुछ बच गए हैं ना, उनकी तरफ जाना है। लेकिन ये मरहला तो आसानी से हल हो जाए ना। या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, सुनना भाई सुनना। अय इत्मीनान रखने वाले नफ्स, मोहम्मद नहीं, अय इत्मीनान रखने वाले नफ्स वापस आ जा, मेरी बारगाह की तरफ वापस आ जा। तवज्जुहात मबजूल रहे तो मोहम्मद अपने जमाने के नफ्स मुतमईन, उनसे कहा गया काम खत्म करो, वापस आ जाओ। भाई यही तो है, काम खत्म करो, बहुत तवज्जो रे, वापस आ जाओ। पैगंबर चले गए वापस, अब बताओ कि क्या आयत मनसूख हो गई? पैगंबर गए, आयत तो आज भी बाकी है और कह रही है वापस आ जाओ। तो है कोई मोहम्मद जैसा पर्दे गैब में? मैसेज पहुंच रहा है। अच्छा देखो, अब तो हम आए हैं मकाम मोहम्मद पर, और हमारी तो कोशिश यही है कि कलेमा गोयों तक मकाम ख़त्म नबुवत पहुंच जाए। लेकिन महसूस ये होता है कि कलेमा ज़बान पर रुका हुआ है, अभी दिल तक नहीं पहुंचा। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि मकाम ख़त्म नबुवत कलमा गोयों के दिमाग में पहुंच जाए, दिल में उतर जाए। अच्छा भाई, तो अब तुमने देख लिया, नूह अलैहिस्सलाम खड़े नहीं हो सकते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े नहीं हो सकते। नूह एक अमल अल्लाह की निगाह में, इब्राहीम इत्मीनान नहीं है, मोहम्मद इत्मीनान है। मोहम्मद का पूरा दौरान हयात अल्लाह की निगाह में। और अब मूसा, क्या कमाल का मरहला फिक्र है। आज ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, उलुल आज़म नबी हैं ही कितने?
नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब 4 ही तो हैं मुआज़ने के लिए, जिनमें से 2 मैंने तुम्हारी खिदमत में अर्ज किए, और अब 2 रह गए, ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है ना? तो अब मूसा को देखना, और अगर तुमने देख लिया तो आसानी हो जाएगी उस मैसेज को पूरा करने में, जो मैसेज आज देना चाह रहा हूँ। सूरह ताहा 20वां सूरह कुरान का, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। मूसा जाओ फ़िरऔन के दरबार में। फ़िरऔन ने इन्नहु तग़ा बड़ी सरकशी अख्तियार की है, सब जानते हैं, और इन आयात से मेरे सारे सुनने वाले वाकिफ़ हैं। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन के पास, इन्नहु उसने, तग़ा बड़ी सरकशी अख्तियार की है। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ये एक एक लफ्ज़ रुक के मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि बच्चों के दिमाग में भी आयात बैठ जाए। जाओ मूसा फ़िरऔन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी अख्तियार की है। काला, यह काला ज़हन में रखना, मूसा ने कहा। काला के मानी मूसा ने कहा। कुल के मानी कहो, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल के मानी कहो, काला के मानी कहा। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़बान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ये दुआ सुन ली तुमने। अब दुआ का आखिरी टुकड़ा आ रहा है, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, और मालिक मुझे मेरे ख़ानदान से एक वज़ीर दे दे जो अहल है। हारून अख़ी, उसका नाम है हारून और रिश्ते में मेरा भाई है। सुन लिया? दुआ सुन ली? जाओ मूसा, भाई अब तुम्हारे ज़ौक़े कलाम के लिए एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। मूसा जाओ फ़िरऔन के दरबार में, नबूवत का ऐलान करो। हुक्म हो गया, चले जाएं, बगैर वज़ीर लिए नहीं जाएंगे। वज़ीर चाहिए फिर जाऊंगा। वजल ली वज़ीरन मिन अहली, वजल बना दे ली मेरे लिए, वज़ीरन एक वज़ीर, मिन अहली जो अहल भी है, मेरे ख़ानदान से भी है, नाम हारूना, रिश्ता आखिर वो मेरा भाई है। सुन लिया तुमने? अब मुझे इजाजत दो कि मैं हाथ जोड़ के मूसा अलैहिस्सलाम से पूछूं कि मूसा आप कह रहे नाम बतला रहे हारून, कह रहे मेरा भाई है, कहते मेरे खानदान से, अहली अहल भी है, अहल भी है, खानदान से भी है, भाई भी है, नाम है उसका हारून, तो खुद अपना वजीर बना क्यों नहीं लेते? खुद अपना वजीर बना क्यों लेते? तो मूसा यही कहेंगे कि मैं रिकमेंड तो कर सकता हूं, बना नहीं सकता। तो जब अपना वजीर नबी खुद न बना सके तो यह को आपको किसने दे दिया? पहुंच गया मैसेज? मैसेज तो पहुंच गया ना? नहीं भाई, मैसेज तो अब दे रहा है, इसलिए कि मकाम ख़त्म नबूवत और मकाम मूसा, मैसेज तो अब आने वाला है। फिर सुनना, मैं इसलिए सुना रहा हूँ इन आयत को कि तुम्हारे जहन में वो दलील रासिख हो जाए जो दलील देना चाह रहा हूँ। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली, वजल बना दे ली मेरे लिए, वज़ीरन एक वज़ीर, मिन अहली मेरे ख़ानदान से, नाम हारून, आखिर वो मेरा भाई है। एक एक लफ्ज़ मैंने अलग कर दिया ताकि तुम्हारे जहन में महफूज हो जाए। और अब पढ़ूँ मकाम मोहम्मद की आयत, क़ुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। क़ुल क़ुल हबीब कहो, काला उसने कहा। भाई बहुत तवज्जो रखना भाई, यही तो वो मकामात हैं जहाँ कुरान तुम्हें मुतवज्जे करता है। काला मूसा ने दुआ मांगी, कौल हबीब तुम दुआ मांगो, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन, मालिक मुझे सच्चाई के साथ मदीने में दाखिल कर दे, मुझे सच्चाई के साथ मक्के से निकाल दे,
वजअली मिन लदुनका, और अपने पास से मुझे एक सुल्तानन ताकतवर नसीरा मदद करने वाला दे दे। भाई बहुत 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 तवज्जो करना, पढ़े लिखे हो ना, एक जुमले की तरफ मुतवज्जो करना चाह रहा हूं। नुसरत यानी मदद, नसीर यानी मददगार। वजअल मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मदद कर दे, या अल्लाह मददगार दे दे। अल्लाह मदद चाहिए। हबीब हबीब दुआ मांगो, और दुआ मांगो कि अपने पास से एक मददगार दे दे। ठीक है ना, मदद दे दे, अपने पास से नहीं। तो हमेशा या अल्लाह मदद नहीं है, कहीं मददगार भी चाहिए। ठीक है, बुनियादी मदद तो अल्लाह ही की है, या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, लेकिन यहाँ रसूल ने मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। यहाँ तक तो आ गए ना। कुल हबीब दुआ मांगो, काला मूसा ने दुआ मांगी, मूसा ने अपनी मर्जी से दुआ मांगी। कौल हम कहते हैं मांगो। कितना फर्क हो गया मोहम्मद और मूसा में। हम कहते हैं दुआ मांगो, तो अब मैं हाथ जोड़ूं मालिक की बारगाह में कि मालिक तुझे तो मालूम है ना कैसे मददगार चाहिए, तो दे दे। ये दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है? कहा यही बतलाना था कि इतना अमानतदार रसूल है कि ये अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता, तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ देगा? अपने पास से एक मददगार दे दे। भाई यही तो दुआ है, बहुत तवज्जो रखना, यही दुआ है। अपने पास से एक सिपाही दे दे। मैंने जरा और आसान कर दिया मददगार से इस लफ्ज को, एक सिपाही दे दे। तो अब जो भी आएगा वो अल्लाह का सिपाही होगा मोहम्मद की मदद के लिए। जो भी आए, मुझे नहीं मालूम कि कौन है, तुम बेहतर जानते होगे कौन आया, लेकिन एक बात मैं जानता हूं। चलो फिर मूसा की दुआ की तरफ। वजअली वजीरन मिन अहली, मालिक मुझे वजीर दे दे मेरे खानदान से। ठीक, अब चलो मोहम्मद की दुआ की तरफ। मूसा ने क्या मांगा? मेरे खानदान से मुझे वजीर दे दे, मुझे खानदान से, मेरे खानदान से मुझे एक वजीर दे दे। रसूल ने क्या मांगा? वजअली मिन लदुनका, अपने पास से दे दे। अपने पास से मिन लदुनका। जाओ जितने तर्जमे वाले कुरान मिले उन सब में देखना मिन लदुनका के मानी क्या है। मालिक अपने पास से मुझे मददगार दे दे। तो मूसा का वजीर उठे मूसा के खानदान से, मोहम्मद का वजीर आया अल्लाह के पास से। आज समझ में आया कि अल्लाह ने अली को अपने घर में क्यों पैदा करवाया। समझ में आ गई बात? ये विलादत काबा का मसला हल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा भाई, तो अली है सिपाही अल्लाह का भेजा हुआ, मदद करेगा मोहम्मद की। अल्लाह सिपाही अल्लाह का है, मदद करेगा मोहम्मद की। मैंने कभी कहा था और आज जी चाहता है कि वो जुमला अर्ज करूं और तकरीर यहाँ पे तमाम हो जाए। अब मैं अपने सीने में क़ुव्वत भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। भाई सुनो, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल के एक सहाबी हैं और बड़ा बहादुर सहाबी। ओहद के मैदान में जब
हाँ भाई ऐसा तो है, कभी कभी तो लफ्ज तलाश करने पड़ते हैं। जब लोग जंग की सूरत हाल का सर्वे करने के लिए बुलंद मकामात पर तशरीफ फरमा थे, तो ऐसे में कुछ लोग थे जो रसूल के पास लड़ रहे थे। उनमें एक सहाबी है अबू दुजाना, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई और नाम भी लिखा गया है लेकिन बेशतर रिवायात में इन्हीं का नाम है। लड़ रहे थे, रसूल की हिफाजत कर रहे थे। एक मर्तबा लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई। आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। अच्छा भैया मुझे बतलाओ कि अगर तलवार वाकई टूट जाए जंग में और उस घमसान की जंग में, तो रसूल क्या करेंगे? लेकिन सहाबी वो जो रसूल की पूरी मार्फत रखता हो, जानता है कि मेरी मुश्किल को हल करेगा। कहा या टूटी हुई तलवार दिखाई, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई मेरी तलवार। रसूल नाके में तशरीफ फरमाए। एक मर्तबा रसूल ने झुके नीचे देखा, खजूर की टहनी पड़ी हुई थी। झुके, टहनी उठाई, कहा तलवार लो। तलवार लो। वो खजूर की खुश टहनी सहाबी के हाथ में आई, तलवार बन गई और वो फिर काफिरों के लश्कर में डूब गया। वाक़े को रोक रहा हूं, गुफ्तगू तमाम होने वाली है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अली सामने आए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। या रसूल अल्लाह, उसी जंग का वाक़या है। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। अब मैं हाथ जोड़ के कहूँ या रसूल अल्लाह झुकिए, एक दूसरी टहनी उठाइए इनके हाथ में दे दीजिए। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल देख रहे हैं अली को घूर के, जवाब कुछ नहीं देते। उठाइए टहनी दे दीजिए, नहीं। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, दूसरी मरतबा कहा, रसूल खामोश। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। जब तीसरी मरतबा कहा तो एक मरतबा वो चीखता हुआ आया, ला फतह इल्ला अली। फरिश्ता चीखता हुआ आया, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लाह ने भेजी है ये तलवार और अपने भाई को दे दीजिए। मैं आज तक सोच रहा हूं, तुम भी मेरे साथ सोचो कि अबू दुजाना का मर्तबा इतना बड़ा कि खजूर की टहनी उठा के दे दी, कहा लो तलवार। और अली बार बार कह रहे या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, मेरी तलवार टूट गई। या रसूल अल्लाह मुझे तलवार दीजिए, मेरी तलवार टूट गई। नहीं देते तो बतलाना यह था कि अगर सिपाही उधर से आया है तो असरा भी वहीं से आएगा। तमाम हो गई। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुल्तान के मानी ताकतवर, नसीर के मानी मदद करने वाला। जब भी दीन को मदद की जरूरत हुई, कहीं और से कोई नहीं उठा। अगर उठा है तो अली के खानदान से उठा है। इस्लाम ने जब पुकारा था तो हुसैन के अलावा कोई नहीं उठा।
देखो मैंने एक जुमला कहा, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। बहुत बहुत मुख्तसर गुफ्तगू, आज मसाइब में तूल नहीं होगा। करबला तक बात आ गई ना, और मैं तुमसे मदीने से रवानगी की कैफियत बयान कर रहा था। ज़ियारत नाहिया जो मंसूब है इमाम ज़माना की तरफ, उसमें एक जुमला है, अस्सलामु अला तारिहीन अनिल औतान, सलाम हो उन लोगों पर जिन्हें ज़बरदस्ती उनका वतन छोड़वाया गया। उन लोगों पर सलाम हो जिन्हें ज़बरदस्ती वतन से निकाल दिया गया। चले मक्के पहुंचे, मक्के में कुछ महीने क़याम किया। 8 ज़िलहिज को, 2 जुमले बस, ये इतनी सदाएं काफ़ी हैं। 8 ज़िलहिज को हुसैन इब्न अली का जब सामान सफ़र तैयार हुआ मक्के से करबला जाने के लिए, तो आगे आगे हुसैन की सवारी थी, उसके पीछे शहजादी ज़ैनब का नाका था, और उसके बाद पूरा काफिला था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, हाथ जोड़े, कहा फर्जंद रसूल मैं आपको तो मना नहीं कर सकता, आप जाए, लेकिन बीवियों को तो छोड़ जाए। जानते हो, बीवियों को तो छोड़ जाए, कहां सफर में बीवियों को लेके जा रहे हैं। 2 जवाब फजाए मक्का में बुलंद हुए। हुसैन ने कहा शाह अल्लाह अय्यराहुन्ना सबाया, कैसे छोड़ दूं, अल्लाह की मशीयत यह है कि कैदी बन जाए। यह जुमला तो हुसैन ने कहा, और जब कहा कि इन बीवियों को छोड़ जाइए, तो ज़ैनब के नाके से आवाज आई कि इब्ने अब्बास क्या तुम बहन को भाई से छुड़ाना चाह रहे हो। अजरुकुम अल्लाह। काफिला चला, 2 मुहर्रम का दिन था जब काफिला सरजमीन करबला पे पहुंचा। सुनते ही रहते हो, लेकिन ये जुमला सुनो, जब हुसैन के घोड़े ने चलने से इनकार किया तो हुसैन ने 5 या 7 घोड़े बदले, घोड़े न चले। जब न चले तो कहा भाई बतलाओ इस बस्ती का नाम क्या है। किसी ने कहा अकर है, किसी ने कहा गाजरिया है, किसी ने कहा मारिया है, किसी ने कहा नैनवा है। और हुसैन बार बार पूछते जाते हैं कोई और नाम भी है, कोई और नाम भी है। कोई बूढ़ा बोला युकालु लहा करबला, इसका एक नाम करबला भी है। बस ये सुनना था कि घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए और कहने लगे वल्लाह हाज़िही अर्ज़ु करबिन व बला, खुदा की कसम ये करब इब्तिला की मंजिल है। हाँ होना महत्व रिहा लेना, यहाँ हमारी सवारियाँ ठहरेंगी, यहाँ हमारे खैमे लगेंगे। हाँ होना तुज़बात फाल होना, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। वह हाँ होना तुज़बा हरीम होना, और यहाँ हमारे अहले हरम असीर कर दिए जाएंगे। ये कह के कहा अब्बास खैमे लगा। अजरुकुम अल्लाह। ये फरमा के हुसैन ने कहा अब्बास इस ज़मीन पे खैमे लगा दो। खैमे लगने शुरू हुए। सबसे पहले शहजादी ज़ैनब अपने नाके से उतरी और उतरने के बाद एक खैमे में गई। जैसे ही बैठी है ज़मीन पर, एक जर्द गुबार उड़ा। मक्तल मक्तल, सकीना गोद में थी, बैठे, एक जर्द गुबार उड़ा और सकीना के बालों पे आ गया। कहने लगी फिजा जरा जल्दी से भैया को तो बुला के ला। हुसैन आए, कहा बहन क्या बात है। कहा भैया इस जमीन से जितनी जल्दी हो फरागत नसीब कर लो, इसलिए कि इस मिट्टी से तुम्हारे खून की बू आती है। दो जुमले सुनो, बस 2 जुमले, तकरीर तमाम हो जाए, तकरीर इस मरहले पर रुक जाए। कहा बहन अब तो क़यामत तक यहीं रहना है। यह कह के अब्बास से कहा पूरे खैमे लगा दो। खैमे लगे। जुमला सुनोगे। हुसैन अपने खैमे में गए आराम के लिए। इतने में फौज यजीद का सरदार आ गया और कहने लगा यहाँ से खैमे हटाओ, खैमे हम लगाएंगे, अपने खैमे हम लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ से खैमे दूर ले जाओ। अकबर बढ़े बात करने के लिए,
मख्तल लिखता है कि उनसे बात करने के लिए अकबर बढ़े। एक मरतबा बात अकबर के कंधे पे हाथ रख दिया, कहा भतीजे हट जाओ। ये कहकर तलवार निकाली, एक लकीर खींची, कहा अब जिसकी हिम्मत हो इस लकीर को अबूर करे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हुसैन ने, बस आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। हुसैन ने 60,000 दिरहम में 4 मुरब्बा मील की जमीन खरीदी। जब लिखा पढ़ी मुकम्मल हो गई, जब तहरीर मुकम्मल हो गई, तो बनी असद के लोगों से कहा मेरी वसीयत तो सुनते जाओ। पहली वसीयत ये कि जब मुझे कत्ल करके चले जाएं तो हमारे लाशों को आके दफन कर देना। दूसरी वसीयत ये कि अगर कोई चाहने वाला हमारा निशाने कब्र पूछता हुआ आ जाए तो उसे बतला देना। तीसरी वसीयत ये है कि मेरा कोई जाहिर आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना। उन्होंने वसीयत कबूल की। जब जा रहे थे तो कहा अपनी औरतों को बुलाओ, भेज दो अपनी औरतों को। औरतें आई, कहने लगे बीबियों मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, मैं ज़ैनब का भाई हूं। अगर तुम्हारे मर्द मुझे हमें दफन न करें तो तुम आना, पानी भरने के बहाने आना, हमें दफन कर देना। जब औरतें जा रही थी तो कहा बच्चों को भेज दो। बच्चे आए, कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप ये न करें तो खेलने के बहाने से आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल। शाहे ज़मन तेरे